नुज़हतुल मजालिस में है, हज़रत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर अल्लाह को उम्मत मुहम्मद पर अज़ाब करना होता, यानी अगर अल्लाह का ये मकसूद होता कि वो उम्मत मुहम्मद को अज़ाब में गिरफ़्तार करे, जहन्नम में डाले, तो फरमाते हैं वो इनको रमज़ान और सूरह कुल हुवल्लाह शरीफ हरगिज़ अता ना फरमाता। गोया अल्लाह रमज़ान देता ही उन्हें है जिन्हें वो बख्शना चाहता है, उन्हें अज़ाब से बचाना चाहता है। ये रमज़ान और ये कुरान हमारी बख्शिश का एक बहाना है, हमारी बख्शिश का एक ज़रिया है। अब रमज़ान पाकर के भी जो बंदा अपने गुनाहों की बख्शिश ना करा सके और अल्लाह से माफ़ी तलाफ़ी करके उसकी जन्नत ना हासिल कर सके, उससे बड़ा महरूम दुनिया में कोई नहीं है। आप सोचिए कि माह रमज़ान में हम पर अल्लाह की किस कदर इनायतें होती हैं और वो हम पर किस कदर करम की बरखा बरसाता है और हम पर कितना मेहरबान होता है। एक रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स माह रमज़ान में एक रोज़ा रखता है, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नम से 70,000 साल की मसाफत की मिक़दार दूर फरमा दिया करता है। अल्लाह अकबर। सोचिए, एक रोज़ा रखने पर इतना दूर फरमा देता है, जहन्नम के अजाब से इस कदर महफूज कर देता है अल्लाह करीम। जो 300 रोज़े रख ले, बताइए उसका कोई बाल कैसे जहन्नम में जल सकता है। अल्लाह अकबर। यार, माह रमज़ान की एक एक घड़ी में, एक एक लम्हे में अल्लाह लाखों लाख बदकारों को, गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। और एक दूसरी रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स माह रमज़ान में रोज़ा रखता है, सुनिए रोज़े की फजीलत क्या है माह रमज़ान के। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो शख्स माह रमज़ान में रोज़ा रखता है और रोज़े के तमाम तकाज़ों को वो पूरा करता है, यानी कि जिन चीज़ों से अल्लाह ने, उसके रसूल ने हमें बचने का हुक्म दिया है, उन तमाम चीज़ों से वो बचता है, तो फरमाते हैं उसके इस रोज़े के बदले में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पिछले सारे गुनाह और सारी ख़ताएँ माफ़ फरमा देता है। वो बंदा बिल्कुल गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाया करता है। क्योंकि ये जो रोज़ा है ना, ये गोया एक भट्टी है, भट्टी, गुनाहों को जला देने वाली भट्टी। जब बंदा पहले रमज़ान का रोज़ा रखता है ना, सहरी करके वो पहले रोज़े की नीयत करता है, गोया उसने एक भट्टी जला दी होती है। अल्लाह फ़रिश्तों को हुक्म देता है, फ़रिश्तों, मेरे इस बंदे के जो गुनाह हैं जो उसने साल भर में किए हैं, चाहे वो कबीरा हो या सगीरा। कुछ लोग यहाँ पर कह देते हैं कि नहीं, वो सिर्फ छोटे गुनाह माफ़ होते हैं। ऐसा नहीं है। अल्लाह की रहमो करम से हमें उम्मीद बल्कि यकीन है कि वो हमारे छोटे गुनाहों को भी जलवा देता है और हमारे बड़े गुनाहों को भी जलवा देता है। अल्लाह अपने फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि फ़रिश्तों, मेरे इस बंदे के गुनाहों को लो और उठा करके इसके रोज़े की भट्टी में डाल दो। वो फ़रिश्ते उसके गुनाहों को लेते हैं और भट्टी में डाल देते हैं। वो भट्टी उसके तमाम गुनाहों को जला करके खाक कर देती है। फिर कुछ गुनाह बचते हैं, बंदा दूसरा रोज़ा रखता है, गोया उसने दूसरी भट्टी जला दी होती है। फ़रिश्ते फिर उसके गुनाहों को लेते हैं और उस भट्टी में डालते हैं। भट्टी फिर उसके गुनाहों को जला करके खाक कर देती है। बंदा तीसरा रोज़ा रखता है, गोया तीसरी भट्टी जलाता है। फ़रिश्ते फिर गुनाहों को, बचे कुचे गुनाहों को लेते हैं और उठा करके उसकी भट्टी में डाल देते हैं। वो भट्टी फिर उनके गुनाहों को जला करके खाक कर देती है। इस तरह वो पूरे महीने बंदा रोज़ा रखता जाता है। फ़रिश्ते उसके गुनाहों को ले करके उस रोज़े की भट्टी में डालते जाते हैं और उसके सारे गुनाह जलते जाते हैं। पूरा महीना ये मामूल रहता है फ़रिश्तों का और बंदे का। आखिर में जब रमज़ान की आखिरी रात आती है तो फरमाते हैं बंदा गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे अभी अभी वो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है। और फिर अल्लाह आम बख्शिश का ऐलान फरमाता है कि जाओ मेरे बंदो, तुमने महीने भर मेरी इबादतें की, मेरे हुक्म की बजावरी की, महीने भर तुमने मेहनतें की और मशक्क़तें उठाई, रोज़े की मशक्क़त, तरावी की मशक्क़त, तिलावत कुरान की मशक्क़त। इस मशक्क़त की मजदूरी ये है कि मैं अपने फ़रिश्तों को गवाह बना करके तुम सब की आम बख्शिश का ऐलान फरमाता हूँ और मैं तुम सब को माफ़ करता। और फिर रोज़ेदारों की एक ख़ास खुसूसियत, एक ख़ास फजीलत अल्लाह के नबी ने जो बयान फरमाई, आप फरमाते हैं कि जन्नत का एक दरवाज़ा है, ख़ास दरवाज़ा, जिसका नाम रैयान है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं उस दरवाज़े से सिर्फ रोज़ेदार ही जन्नत में दाखिल होंगे, रोज़ेदारों के अलावा कोई उस दरवाज़े से जन्नत में दाखिल नहीं हो पाएगा। कहते हैं क़यामत के दिन आवाज़ आएगी, रोज़ेदार कहाँ हैं? सारे रोज़ेदार उठ कर के खड़े हो जाएंगे।
اللہ فرمائے گا یہ عزت ہوگی، ان کی تکریم ہوگی۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو آج اس دروازے سے صرف تم ہی جنت میں داخل ہوگے۔ حکم ہوگا اس دروازے کو خاص طور پہ روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا، سارے روزے دار اس دروازے سے جنت میں جائیں گے، اور اس کے بعد وہ دروازہ پھر ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا۔